सो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना द मास्टर स्ट्रेंजर। हम आ चुके हैं एक और ब्लॉग के साथ, और इस ब्लॉग में फिर से बातें होंगी। बातें मेरे बारे में, बातें मेरी सोच के बारे में, बातें मेरी दिनचर्या के बारे में, बातें मेरे साथ आज क्या क्या हुआ उनके बारे में, और मेरी प्रक्रिया क्या थी, यानी कि मेरा रिएक्शन क्या था उन चीज़ों को लेकर। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग उस चीज़ पे भी विचार विमर्श करेंगे, यानी कि वार्तालाप या फिर बातचीत करेंगे कि जो मैंने किया, किसी एक पर्टिकुलर एक्शन, मतलब किसी मोमेंट पे जो मैंने एक पर्टिकुलर एक्शन दिया, क्या वो सही था, और अगर नहीं सही था तो क्या करना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों पे बातें करते हैं। तो या सो आज मेरा दिन बहुत ही नॉर्मल भी था, ठीक है। अब मैं आपको जैसे पिछले ब्लॉग्स में बता चुका हूँ कि मेरे को खुद से खाना बनाना पड़ता है, ये वो ननपन। तो मैंने तो आजकल जस्ट टू लाइक बी ऑन टाइम, ओके, जस्ट टू मतलब टू 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 अराइव द ऑफिस at the even like in the early stage. So what I have decided is to make breakfast, lunch, ये सब जल्दी, ठीक है। तो आज मैं जल्दी उठा, वही मेरे को लेज़ी लग रहा था, बट स्टिल मैं जल्दी उठा, और आज मैंने कुछ प्रिपेयर की। जनरली मेरा जो मील होता है, मैं जनरली 3 मील लेता हूँ। सो पहले सुबह ब्रेकफास्ट में मैं एक फ्रूट ले लूँगा, एक केला लूँगा, और उसके साथ एक फ्रूट ले लूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो गुआवा रहेगा या तो एप्पल रहेगा, ये 2 चीज़ हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस लंच मेरा ऑफिस में होता है, जो जनरली मैं ऑफिस में ही करता हूँ। उसके अलावा डिनर घर पे होता है, जो घर पे बना के ही होता है ऑब्वियसली। अब ये सब हो चुका है, तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि थोड़ा जल्दी बना के प्रिपेयर करके जाऊँगा। तो आज वही थोड़ा जल्दी उठा, ये सब किया, थकान था ऑब्वियसली, रूटीन में चेंज हो रहा है तो थकान हो गई। तो ऑफिस पहुंचा, और आज 4 में है। 4 में को क्या है, इलेक्शन डे। इलेक्शन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन सबके लिए, कि चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, चाहे आप कहीं के भी हो, लेकिन इलेक्शन, अगर आप एडल्ट हो, आपको पॉलिटिक्स समझ में आने लगा है, और आपको ये समझ में आने लगा कि कैसे पॉलिटिक्स हमें अफेक्ट कर रहा है, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है डे टू डे बेसिस पे। तो आई बिलीव कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। और आज इलेक्शन था। कहाँ का इलेक्शन था? बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, चेन्नई का, पुडुचेरी का यानी कि पौंडीचेरी, केरला का, इन 4 जगह का मुझे याद है, और आसाम का। 5 जगह का मुझे याद है, कहीं और का होगा तो प्लीज़ बता देना। तो हम, टू बी ऑनेस्ट, बंगाल में, आसाम का तो हमको पता था, क्योंकि हम एक ऐसे आदमी हैं जो हम पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मेरे को रिलीजन में इंटरेस्ट है, मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तो हम पॉलिटिक्स बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। आसाम का, अगर सबसे पहले आसाम का बात करते हैं, आसाम में हमको पता था कि बीजेपी आएगी ही आएगी, ठीक है। वहाँ पे बीजेपी ने एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर खड़ा कर रखा है, जो है हेमंता बिस्वा शर्मा। वो बहुत ही स्ट्रांग लीडर है बीजेपी के लिए। साथ ही साथ उसने कुछ चीज़ें ऐसी की है, ठीक है, जो जिससे मतलब उसने मेक श्योर किया है कि ही विल एबल टू गेन मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। जिसमें से सबसे पहला ये था कि उसने अपने अगर मैं एक बात में बोलूँ तो इंडिया को प्रायोरिटाइज किया। उसने ये मुद्दा उठाया कि बांग्लादेशी, इलीगल बांग्लादेशी जो कि थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलेंगे, जो कि थे, उसने इस चीज़ का मुद्दा उठाया और इस चीज़ को सीरियसली किया। जब उसने ये करना शुरू किया तो इसका जो इफेक्ट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे पड़ा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा,
जहाँ पे ना इन स्टेट्स में क्या है कि इन स्टेट में क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट अगेन बिकॉज यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे तो इनका भी पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था। हिमंता बिश्व शर्मा ने ये किया और उसके बाद ये अलग अलग नॉर्दर्न स्टेट्स में गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में गया और अब वहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ उसने की। दूसरा, उसने लोकल बिजनेस को प्रमोट किया, ठीक है। तीसरा कि उसने जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ सेंट्रल इंडिया का, ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया का पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे ना तो वो एक ही आइडियोलॉजी पे होता है, ठीक है, एक ही आइडियोलॉजी पे। लेकिन असम में ऐसा नहीं है, ठीक है। असम में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स है और उनके अलग अलग इवन अपने में भी कॉन्फ्लिक्ट है और उनके अलग अलग वो भी है, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस। तो उसने प्रॉपरली उन चीज़ों को सुना और उस पर उसने काम किया। इलेक्शन से पहले ही ये सब किया, ठीक है। तो उसने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा था और अभी आई गेस 130 सीट है या 132 सीट है जिसमें 100 बीजेपी जीत गई। तो मतलब समझिए ये क्लीन स्वीप है, ठीक है। अब आते हैं केरला पे। केरला में हर बार, ठीक है, कम्युनिस्ट ही गवर्नमेंट रही है, तो केरला से मेरे को ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं था। मेरे को पता था कि कांग्रेस वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी, जो कि किए, ठीक है। तो केरला में तो अच्छा हुआ, बट एक बात हम बोलेंगे, केरला में बीजेपी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इस बार बीजेपी ने 3 सीट जीता केरला में, तो ये एक मतलब आई वुड से कि एक ये अच्छी अच्छी मतलब उन्नति की ओर दिशा, मतलब उन्नति की ओर दिशा कर रहा है, ठीक है, बीजेपी के लिए, ठीक है। अब आते हैं और कौन सा था, बंगाल हो गया, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में मेरे को नहीं लगा था कि बीजेपी जीतेगी, बट या एनडीए गवर्नमेंट जीती है। और जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है बीजेपी का कंट्रीब्यूशन है नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा कई और पार्टीज़ का भी कंट्रीब्यूशन है, मतलब वहाँ की रीजनल पार्टीज़ का। और उन सब चीज़ों के कारण बीजेपी तो नहीं, पर्टिकुलरली एनडीए वाज एबल टू विन। तो ये हो गया। अब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इलेक्शन जो था वो था तमिलनाडु का इलेक्शन, जिसमें पिछले 15 साल से डीएमके पार्टी है वो जीत रही थी। उसका लीडर अभी एमके स्टालिन है, उसका जो वाइस लीडर है वो उदयनिधि स्टालिन है। तो डीएमके जीत रही थी और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत मतलब हम बहुत ये करते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। तो हमको पता था कि चेन्नई में बेसिकली तमिलनाडु में क्या क्या हो रहा है और वहाँ के पीपल का रिस्पॉन्स भी दिखता था। अगर आप राज्यसभा का भी इलेक्शन देखो ना तो दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, ठीक है। और स्पेशली जब डीएमके सरकार आ चुकी है, रेप ज़्यादा हो रहे हैं, करप्शन ज़्यादा हो रहा है, टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज ज़्यादा बन रहे हैं, इवन लाइक कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब मुद्दा था, स्पेशली मतलब लास्ट 2 तो मुद्दा नहीं था, बट ये 3 था, टेम्पल डिमोलिश का, करप्शन का, रेप का, सिक्योरिटी का बेसिकली। तो ये 3 मुद्दा था। अब 2024 में एंट्री होता है थालापति का, विजय सी जोसेफ विजय एके विजय थालापति, अपना वो पार्टी लेके आता है टीवी के। और इस बार उसने इलेक्शन में मतलब जान लगा दी, जी जान लगा दी। और गेस व्हाट, उसने प्रशांत किशोर से भी अपना कनेक्शन बनाया और प्रशांत किशोर एक स्ट्रैटेजिस्ट है। तो ऑब्वियसली मतलब बैकडोर शायद प्रशांत किशोर ने कुछ सजेशन दिया था, बट इस बार विजय ने बहुत ही जी जान लगाया और सरप्राइजिंगली विजय की पार्टी इस बार जीत गई,
टीवी के इस बार जीत गए और अब लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं विजय से। देखते हैं कि वो खरा उतर पाता है कि नहीं। हमको बस एक चीज़ जानना है कि उसके पार्टी के मैनिफेस्टो में फ्रीबीज क्या क्या थे, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है, तो विजय ने मतलब अथाह फ्रीबीज दिया। तो मेरे को फिर से चेक करना पड़ेगा कि विजय के पार्टी की फ्रीबीज क्या। अब द लास्ट एंड द मोस्ट अवेटेड इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन। तो आई गेस आप सभी ने देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि बीजेपी जीत चुके हैं बंगाल का इलेक्शन, और इस बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, ठीक है। और इवन लाइक जो ममता बनर्जी है, ठीक है, टीएमसी की लीडर, वो भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी से लड़ती हैं और वहाँ से वो हार चुकी हैं। इवन चेन्नई में भी यही हुआ है। स्टालिन कौन सा कंस्टिट्यूएंसी था उसका, कैसे उसका कुछ नाम था, ठीक है, स्टालिन भी जिस कंस्टिट्यूएंसी से लड़ता था वहाँ पे भी स्टालिन हार चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब टीवीके को हराने वाली स्टालिन को हराने वाली स्टालिन को स्टालिन के कंस्टिट्यूएंसी में हराने वाला टीवीके ही है। और बीजेपी बोल रहे हैं बंगाल में ममता सरकार को, यानी कि ममता बनर्जी को उसी कंस्टिट्यूएंसी भवानीपुर में हराने वाला बीजेपी है। और बीजेपी का कौन है? शिवेंदु अधिकारी। और शिवेंदु अधिकारी कौन है? शिवेंदु अधिकारी एक टाइम पे ममता बनर्जी का राइट हैंड हुआ करता था। 2020 तक वो उसी पार्टी में था। 2020 के बाद वो छोड़ा है, बीजेपी ज्वाइन किया है, और मेरे को तो लग रहा है कि उसका बहुत अच्छा चांस है सीएम बनने का, क्योंकि मेरे को उसके अलावा कोई और प्रोमिनेंट फिगर दिख नहीं रहा है फॉर द टाइमिंग। अब क्या, अब बीजेपी जीत गई है, तो मेरा 2-3 एक्सपेक्टेशन स्पेशली है बीजेपी से बंगाल को लेकर। सबसे पहला एक्सपेक्टेशन है फेंसिंग। पूरे बंगाल में फेंसिंग होना ही चाहिए, हर जगह, पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पे, ठीक है। जहाँ पे मार्श लैंड है वहाँ पे आपने मगरमच्छ और ये सब छोड़ रखे हैं, वेरी गुड। उसके मतलब जहाँ पे मार्श लैंड खत्म होता है उसके आगे फिर से फेंसिंग करिए। दूसरा चीज़, सेफ्टी। बंगाल के साथ सेफ्टी का बहुत कंसर्न रहा है, बहुत ज़्यादा। सेफ्टी को मेक श्योर करिए। तीसरा चीज़, क्लीनलीनेस। बंगाल वन ऑफ द डर्टीएस्ट प्लेस है इंडिया में, वन ऑफ द डर्टीएस्ट प्लेस, टॉप पे आता है बंगाल। क्लीनलीनेस सही करिए। चौथा, बंगाल अभी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेस पे चल रहा है, हटाइए इसको, बैक करिए, क्योंकि बंगाल जो था वो पहला कैपिटल था इंडिया का, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ था। इसका मतलब ये है कि उस जगह में कैपेसिटी है। अब वो वहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ख़राब है, उसकी पॉलिसीज़ ख़राब है, वहाँ पे बिजनेस का इन्वायरमेंट गलत है। उस चीज़ को आप सही करिए। अपॉर्चुनिटीज़ लाइए, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, प्राइवेट सेक्टर्स में भी। प्राइवेट सेक्टर्स के लिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। पांचवा और ये है सबसे मेन चीज़ कि ये मेरा पर्सनल थॉट है। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से इंटेंसिव रिवीजन किया जाए, ठीक है। और पहले उन सब चीज़ों का लिस्ट निकाला जाए जहाँ पे जो लोग फेक आधार कार्ड, फेक आईडीज बनाते हैं, उन सब पे छापा मारा जाए, और उसके बाद फिर से इंटेंसिव रिवीजन किया जाए, ठीक है, और सबको हटाया जाए। इन सब चीज़ों मतलब ये सारा एक्सपेक्टेशंस है मेरे इस बार बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट से। सेम असम गवर्नमेंट, मेरा बस दो ही एक्सपेक्टेशंस है। पहला फेंसिंग, दूसरा जॉब क्रिएट करिए, बस, और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लंबे जिए। शुभ रात्रि।